जेल से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब लोगों में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अधिपवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का निग्रह है, प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया आणि देवाची कृपा आहे की अजून एक पुनरुत्थानाचा एक दिवस आपल्याला प्रभूने दान दिला। प्रभु हमें इस योग्य बनाने के लिए हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ उस मेष में भी शामिल होने के लिए प्रभु ने बहुत से लोगों को सहायता की आणि याच्याकरता योग्य होण्याकरता आपल्यासाठी वधस्तंभावर बलिदान झालेला प्रभू येशू ख्रिस्त याला स्मरण करत प्रभु मेजामध्ये सुद्धा सहभागी होण्याकरता पुष्कळ लोकांना प्रभूने सहाय्य केलं। जो प्रभु मेज में शामिल नहीं हुआ वो ये बात का गवाही देता है कि मुझे प्रभु के साथ कोई भी नाता नहीं। आणि जे प्रभु मेजामध्ये सहभागी झाले नाही ते या गोष्टीची साक्ष देतात की माझा प्रभु सोबत काही संबंध नाही। कितना भयंकर बात है, किती भयंकर गोष्ट आहे। आपका दिल में झटका नहीं लगता आणि तुमच्या हृदयाला झटका नाही बसत का? है ना? आप कितनी बार ऐसे गवाही दिया आणि किती वेळा तुम्ही अशी साक्ष दिली? आप उठ करके गवाही नहीं दिया कभी मेष में से दूर रहने का अर्थ है आपको प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। आणि तुम्ही उठून साक्ष नाही दिली पण तुम्ही मेजापासून दूर राहिले याचा अर्थ हा होतो की तुमचा प्रभु सोबत काही संबंध नाही। मतलब आपको प्रभु से कुछ भी नाता नहीं आणि याचा अर्थ तुमचा प्रभु सोबत काहीही संबंध नाही। आप प्रभु को प्रेम नहीं करता ये बात का सबूत है। तुम्ही प्रभुवर प्रेम करत नाही या गोष्टीचं ते प्रमाण आहे। जो हमारे यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता उसका अवस्था क्या है? आणि जो आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्तावर प्रेम करत नाही त्याची अवस्था काय आहे? श्रापित है। तो श्रापित आहे। श्रापित है, तो श्रापित आहे। वो आप श्रापित बनकर कहाँ जाएंगे प्रिय? आणि तुम्ही श्रापित होऊन कुठे जाणार प्रियांनो? है ना? इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रह करके आप ऐसा जीवन बिताएगा तो आखिर आप श्रापित होकर कहाँ जाने वाला है? आणि एवढ्या मोठ्या तारणापासून वंचित राहून तुम्ही श्रापित होऊन कुठे जाणार आहात? आपका दिल में कुछ भीगनी नहीं होता आणि तुमच्या हृदयामध्ये काही फिलिंग होत नाही का? वो बहुत आपका दिल बहुत कठोर है आणि तुमचं हृदय एकदम कठीण झालंय। वो आपको दया करे आणि प्रभु तुमच्यावर दया करो। ये संदेश अभी आपके लिए आणि हा संदेश आता तुमच्या करता आहे। सिर्फ उधार नहीं पाया उनके लिए नहीं आणि फक्त ज्यांचं तारण नाही झालं त्यांच्याकरता नाही, इधर सुनने वाला सबके लिए, बोलने वाला मेरे लिए भी, आणि या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाकरता आहे आणि बोलणाऱ्या माझ्याकरता पण आहे। इसलिए आप वो ध्यान से संदेश सुने आणि म्हणूनच खूप लक्षपूर्वक हा संदेश ऐका। आज एक मेरा संदेश का माना हेडिंग है, प्रभु बोलता है जिसको मैंने चुना मैं उनको जानता हूँ। आणि आजच्या संदेशाचा शीर्षक हा आहे की प्रभु म्हणतो ज्यांना मी निवडलं त्यांना मी जाणतो। मैं हमेशा एक शीर्षक बनाकर आता है लेकिन कभी कभी शीर्षक के बारे में बोलता रही आणि दरवेळेला जो संदेश आहे त्याचा शीर्षक जो आहे तो घेऊन येत असतो पण पुष्कळ वेळा त्याच्या संबंधाने बोलत नाही। लेकिन आज ऐसा अगुवाई हुआ इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसको मैं चुना उसको मैं जानता हूँ। आणि प्रभु येशू ख्रिस्त असे म्हणतात की ज्यांना मी निवडलंय त्यांना मी जाणतो। ये वचन कहाँ पर रहेगा आपको मालूम है ना? आणि हे वचन कुठं लिहिलेलं आहे तुम्हाला ठाऊक आहे ना? योहन्ना 13 अध्याय का 18 वचन का योहान त्याचा 13 अध्याय 18 वचनाचा शेवटला भाग। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। बस जिन्हें मैंने चुन लिया है मैं उन्हें जानता हूँ। आणि ज्यांना मी निवडला आहे त्यांना मी ओळखतो। प्रियो बहुत बड़ी बात है आणि प्रियांनो खूप मोठी गोष्ट आहे। प्रभु के लोगों को प्रभु जानता है आणि प्रभु आपल्या लोकांना ओळखतो। प्रभु ने जिसको चुना वो उनको प्रभु जानता है आणि प्रभुने ज्याला निवडलेला आहे त्यांना प्रभु ओळखतो। यीशु मसीह खुद कहा कि मत्ती 16:18 में मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताने स्वतः असं म्हटलं मत्ती 16 अध्याय 18 वचनामध्ये मी माझी मंडळी बांधीन। प्रभु इस दुनिया में आने का एक बड़ा उद्देश्य प्रभु का मंडली तैयार करना था। आणि प्रभुचा या जगामध्ये येण्याच्या पाठीमागचा मोठा उद्देश हा होता की त्याची मंडळी तयार करणं। तो आज मैं प्रभु की मंडली के सदस्य है क्या? आज मी प्रभुच्या मंडळीचा सदस्य आहे का? दुनिया का कोई मंडली का सदस्य है कि नहीं वो नहीं सवाल। आणि जगाच्या कुठल्या मंडळीचा सदस्य आहे का नाही हा प्रश्न नाहीये। प्रभु का मंडली का सदस्य है क्या? आणि प्रभुच्या मंडळीचा आपण सदस्य आहोत का? प्रभु का एक ही मंडली है आणि प्रभुची एकच मंडळी आहे। वो मंडली को प्रभु बनाता आणि त्या मंडळीला प्रभु बनवतो। प्रभु बनाने वाला मंडली के सदस्यों का योग्यता क्या है? आणि प्रभु बनवणाऱ्या मंडळीच्या सदस्यांची योग्यता काय आहे? वो उधार पाया हुआ है आणि त्यांचं तारण झालेलं आहे। है ना? प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 47 वचन की आखिरी भाग में लिखा है। प्रेषित त्याचा दुसरा अध्याय 47 वचनाच्या शेवटी असं लिहिलंय जो लोग उधार पाते थे प्रतिदिन प्रभु उनको मंडली में मिलाता। आणि जे लोक तारण प्राप्त करत होते प्रभु दररोज त्यांना मंडळीमध्ये जोडत असे। प्रेज लॉर्ड। प्रियो जो लोग उधार पाते थे या उधार करने वाला प्रभु
उधार पाने वाले लोगों को मंडली में मिलाते थे। आणि तारण करणारा प्रभू तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना मंडळीशी मिळवत असे किंवा जोडत असे। बोलने का अर्थ, सांगायचं तात्पर्य, जो लोग प्रभु को स्वीकारा आणि ज्यांनी प्रभूचा स्वीकार केला उनको प्रभु ने स्वीकार कर मंडली में मिलाया आणि त्यांना प्रभूने स्वीकार करून मंडळीमध्ये जोडलं। कितने लोग समझ में आया? आमेन। कितने लोग समझ में आया? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? आमेन। हाँ, ध्यान देना। तो बहुत बड़ी बात है, हमारा ध्यान प्रभु के वचन की ओर होना। आणि आपलं लक्ष देवाच्या वचनाकडे असू द्या। हाँ, प्रभु के उपस्थिति में आया आणि तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आला, परंतु प्रभु के वचन को ठीक से ना समझने के लिए विरोधी कोशिश करता है। आणि तेव्हाचं वचन योग्य रीतीने न समजण्याकरता विरोधी शैतान प्रयत्न करतो। कितने लोगों को नींद आता है? हाथ खड़ा करो। देख रहा, नींद आने वाला नहीं खड़ा किया, नींद नहीं आने वाला खड़ा किया। मैंने सवाल नहीं समझा। कितने लोगों को नींद सुस्ती आ रहा है? हाथ खड़ा करो। आणि किती लोकांना झोप येते, डुलकी येते, सुस्त झाले, त्यांनी हात वर करा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत भयंकर बात है। आणि भयंकर गोष्ट आहे। हम कहाँ पर आया? आणि आपण कुठे आलो? प्रभु की उपस्थिति में। प्रभूच्या हम उपस्थितीमध्ये क्या सुनता? आपण काय ऐकत प्रभु आहोत? का वाणी सुनता। प्रभूची वाणी ऐकत प्रभु आहोत। में क्यों ये वाणी सुनाता? आणि प्रभू त्याची वाणी आपल्याला का सांगतो? हमें उसको पालन करने के लिए। ते पालन करण्याकरता बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट तो आहे। प्रभु बोलता है, प्रभू असं म्हणतो, जिसको मैंने चुना मैं उसको जानता हूँ। आणि ज्यांना मी निवडलंय त्यांना मी ओळखतो। आपको मालूम है, प्रभु जिस पर दया करता है उनको ही प्रभु चुनता। आणि प्रभू ज्याच्यावर दया करतो त्यांनाच प्रभू निवडतो। प्रभु चुना हुआ लोगों के बारे में प्रभु का एक उद्देश्य है। आणि प्रभूने निवडलेल्या लोकांसंबंधाने प्रभूचा एक उद्देश आहे। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय का 13 से 15 तक के वचनों में, मार्क त्याचा 3 अध्याय 13 ते 15 वचनामध्ये, पहाड़ पर चढ़ गया हाँ, और जिन्हें वह चाहता था हाँ। उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें वो चाहता था। देखिए, प्रभु किसको चुनता? आणि प्रभू कोणाची निवड करतो? जिसको प्रभु चाहता है। आणि जे प्रभूला आवडतात। बहुत बड़ी बात है प्रियो, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे प्रियांनो। है ना? मुझको और आपको प्रभु चाहा, आणि तुम्ही आणि मी प्रभूला आवडलो, इसलिए प्रभु ने हमें चुना। आणि यामुळे प्रभूने आपल्याला निवडलं। हम कितना आभारी होना चाहिए, आपण किती आभारी राहायला पाहिजे, हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपण किती धन्यवाद द्यायला पाहिजे। यदि प्रभु हमको नहीं चुना होता तो, आणि प्रभूने आपल्याला निवडलं नसतं तर, है ना? आपको मालूम है, ईसाई के घर में जब शमूएल को भेजा, प्रभु ने बोला, ईसाई के पुत्रों में मैंने एक राजा देखा, और वो कौन है करके नहीं बोला। सबसे पहला बेटा एरिया को खड़ा किया। प्रभु ने बोला, इसको नको, मैंने नहीं चुना। अभिनदाब को खड़ा किया, बोला नको, इसको नको। 7 को खड़ा किया, नको बोला। आखिर में कोई ये पूछा, बोला है वो जंगल में अभी भेड़ बकरी चरा रहे, पर उनको बुलाओ। आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वराने शमूएलला एलियाच्या घरामध्ये पाठवलं आणि सांगितलं की त्याच्या घरामध्ये एक राजा म्हणून मी निवडलेला आहे, पण तो राजा कोण आहे हे शमूएलला सांगितलं नाही। त्यावेळेला शमूएल त्या एलियाच्या घरामध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिल्या मुलाला त्याला बोलवलं। त्यावेळेला परमेश्वराने म्हटलं की हा नाही, मग दुसरा बोलवलं, त्यावेळेला परमेश्वराने हा म्हटलं नाही, आणि असं करत 7ही मुलांना बोलवलं। परमेश्वराने त्या 7ही लोकांना नाकारलं। आणि मग त्याच्यानंतर शमूएलने म्हटलं, अजून कोणी आहे का? तर म्हटलं की हो, एक आहे की तो शेरा मेंढरा चालवत आहे। तो म्हटला की मग जा आणि त्याला बोलवा। वो जब आया, प्रभु ने बोला यही है। आणि मग ज्या वेळेला तो आला त्यावेळेला प्रभूने म्हटलं तो हाच आहे। प्रभु ने मुझको चुना है क्या? आणि प्रियांनो, प्रभूने मला निवडलंय का? अपनी बुलावट को जानना, आणि आपण आपलं जे पाचारण आहे त्याला जाणा, अपने चुनौती को जानना, आपली निवड जी आहे त्याला जाणा। मत्ती 22:14 में लिखा है, मत्ती 22 अध्याय 14 वचनामध्ये असं लिहिलंय, बुलाए वो बहुत है आणि बोलवलेले पुष्कळ आहे, चुना हुआ थोड़े है, आणि निवडलेले थोडेच आहे। प्रियो, थोड़े में मैं है क्या? आणि त्या थोड्यामध्ये मी आहे का? प्रभु ने बुलाए वो बहुत है, आणि प्रभूने बोलवलेले पुष्कळ आहे, और चुने हुए कम में है। आणि निवडलेले कमी आहे। मैं प्रभु का चुना हुआ है क्या? मी प्रभूचा निवडलेला आहे का? अभी प्रभु जिसको चाहा उसको प्रभु ने बुलाया, आणि प्रभूला जो आवडला त्याला प्रभूने बोलवलं। प्रभु ने क्या किया? प्रभूने काय केलं? वो लोगों का जीवन में प्रभु क्या कार्य किया, देखिए आप उसका मतलब मरकुस 3 अध्याय का 13 से 15। मार्क त्याचा 3 अध्याय 13 ते 15 वचन। पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे पहले बात अपने पास बैठे।
आणि पहिली गोष्ट त्यांनी येऊन माझ्याजवळ बसावं. मला प्रभु के साथ बैठना आणि प्रभु सोबत बसणं. प्रभु में बिराट पाया हुआ लोगों को एक बड़ा आदर्श होना चाहिए. हमेशा प्रभु के साथ बैठ करके समय प्रभु के साथ बिताना. आणि प्रभूने बोललेल्या लोकांमध्ये एक आदर्श राहिला पाहिजे की नेहमी आपण प्रभू सोबत बसायचे. प्रभु को सुनना आणि प्रभूचं ऐकणं. प्रभु को सुनने के बाद में जाना. आणि प्रभूचं ऐकल्यानंतरच जायचंय. लाजर का घर में जब भी आता था मरियम आकर के उसके पादस्थान में बैठता था. आणि ज्या ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त लाजराच्या घरामध्ये जात असे त्या वेळेला मरियम एवढं प्रभूच्या चरणाजवळ बसत असे. मार्था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता. आणि मार्था स्वयंपाक बनवण्याकरता किचन मध्ये जात असे. वो भी एक प्रकार प्रभु के लिए सेवा है. आणि ती सुद्धा प्रभूची एक सेवा आहे. परंतु प्रभु का दृष्टि में उसका मूल्य नहीं. आणि प्रभूच्या दृष्टीमध्ये त्याचं महत्व नाही. हम कोई भी कार्य करता है तो प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान बात क्या है ये जान करके वो काम करना. आणि आपण कुठल्याही प्रकारचं काम करतो तर प्रभूच्या दृष्टीने मूल्यवान काय आहे ते जाणून घेऊन काम करा. बहुत लोग ऐसा परखता नहीं. आणि पुष्कळ लोक अशा प्रकारे पारखत नाही. मैं कुछ भी करेगा तो प्रभु खुश हो जाएगा ऐसा उनको दिखता. आणि मी काही केलं तरी प्रभू खुश होऊन जाईल असं लोकांना वाटतं. नहीं प्रियो प्रभु को क्या भाता है ये जानना. आणि प्रभूला काय आवडतं हे जरा जाणा. आज बहुत लोग इधर बहुत भागता है. आज लोक इकडे तिकडे पळतात. जो प्रभु को उपस्थिति में नहीं बैठता. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये नाही बसत. प्रभु के साथ समय नहीं बिताता. आणि प्रभू सोबत वेळ नाही घालवत. प्रभु से आलोचना प्राप्त नहीं करता. आणि प्रभू पासून वाणी प्राप्त करत नाही. आप प्रभु के साथ समय बिताना जरूरी बात है. आणि प्रभू सोबत वेळ घालवणं गरजेचं आहे. आपको प्रभु को सुनने की जरूरत है. आणि प्रभूची ऐकण्याची प्रभूचं ऐकण्याची गरज आहे. अरे प्रभु का इच्छा जान करके आपको जाना चाहिए. आणि प्रभूची इच्छा जाणून तुम्ही जायला पाहिजे. एक बार एक स्वामी ने बोला कल एक दास को बोला कल मानो तुझे मुंबई जाना है. आणि एकदा एका स्वामीने आपल्या दासाला म्हटलं उद्या तुला मुंबईला जायचंय. उसने सुना. त्याने ऐकलं. सुबह उठकर बॉम्बे चला गया. आणि सकाळी उठून मुंबईला गेला. और स्वामी उसके इंतजार में बैठा है. आणि स्वामी त्याची वाट पाहत आहे. शाम को आ गया. आणि संध्याकाळी आला. तो उसको पूछा तू कहाँ गया था. आणि त्याला विचारलं तू कुठे गेला होता. आपने बोला था ना मुंबई जाना है. आणि तुम्ही सांगितलं होतं ना मुंबईला जायचंय. क्या समझा. काय समजलं. क्या उद्देश्य क्या काम है वो कुछ भी नहीं जा रहा. वो बॉम्बे जाकर आ गया. आणि काय काम आहे अजिबात जाणलं नाही. बॉम्बेला जायचं बॉम्बेला जाऊन आला. ऐसा नहीं करना प्रियो. असं नका करू प्रियाटो. अरे प्रभु आपको बोलता है मेरी उपस्थिति में बैठ करके मेरी इच्छा जानो. आणि प्रभू म्हणतो माझ्या उपस्थितीमध्ये बसून माझी इच्छा जाणून घ्या. प्रभु के इच्छा हमको प्रभु समझाएगा इसके बाद में जाने का. आणि प्रभू त्याची इच्छा आपल्याला समजून सांगेल त्याच्यानंतर जायचंय. चलो बोला शिष्यांना म्हटलं मेरी उपस्थिति में बैठो. माझ्या उपस्थितीमध्ये बसा. इसके बाद प्रभु ने कुछ उपदेश दिया. आणि त्याच्यानंतर प्रभूने त्यांना काही उपदेश दिला. आगे पढ़िए. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे. प्रभु भेजेगा. प्रभु भेजने के बाद में समझाने के बाद में प्रभु भेजेगा. आणि प्रभूने त्यांना दिल्यानंतर समजून सांगितल्यानंतर प्रभू पाठवेल. कि वे प्रचार करें. वो प्रचार करना है. आप देखो त्यांनी प्रचार करायचा आहे. आज कितने लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठता. आणि आज किती लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसतात. कल माना फास्टिंग प्रेयर का दिन में लोगों को फास्टिंग प्रेयर के बारे में थोड़ा समझाया. आणि फास्टिंग प्रेयरच्या त्या मीटिंग मध्ये फास्टिंग प्रेयर संबंधाने लोकांना जरा सांगितलं. प्रार्थना के बारे में प्रार्थने संबंधाने सांगितलं. बहुत क्लास लिया. आणि खूप क्लासेस घेतले. कल का क्लास कैसा रहा. आणि कालचा क्लास कसा राहिला. हर एक दिन का क्लास बेहतर है. आणि प्रत्येक दिवसाचा क्लास हा उत्तम आहे. प्रेज लॉर्ड. अभी आप लोग आया हुआ है लेकिन अब इधर बैठकर नहीं सुनना घर जाकर सुनना. आणि आता आलेलं आहे तिथं बसून नका ऐकू घरी जाऊन ऐका. क्योंकि लोग आया नहीं है ना. कारण लोक आले नाही ना. प्रियो जानो. प्रियांना जाणून घ्या प्रार्थना क्या है. प्रार्थना काय. आज बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन एकदम शून्य में है. आणि आज पुष्कळ लोकांचं प्रार्थना जीवन जे आहे ते शून्य आहे. जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं करता. जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता. आणि जो पाप करतो तो प्रार्थना करत नाही. आणि जो प्रार्थना करतो तो पाप करत नाही. बहुत गंभीर बात है. आणि खूप गंभीर गोष्ट आहे. जबकि हमें प्रार्थना में निगा रहना चाहिए. आणि जेणेकरून आपण प्रार्थनेमध्ये लवलीन राहायचंय. कभी कभी प्रार्थना करने वाली बात नहीं. आणि कधी कधी प्रार्थना करणारी गोष्ट ही नाही. निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बताया. आणि निरंतर प्रार्थना करण्याकरता प्रभूने सांगितलं.
होतं वो हमें समझना चाहिए, आणि ते आपण समजायला पाहिजे, उसका अर्थ हमें जानना चाहिए। त्याचा अर्थ आपण जाणायला पाहिजे। और बहुत लोग इन बातों को समझने के लिए प्रयास नहीं करता। आणि पुष्कळ लोक या गोष्टी समजून घेण्याकरता प्रयत्न करत नाही। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी विनंती करतो, आप प्रभु को प्यार करता है, उसका चिन्ह है आपका जीवन में प्रार्थना जीवन है। आणि तुम्ही प्रभूवर प्रेम करता त्याचं चिन्ह हेच आहे की तुमचं जीवन एक प्रार्थनामय जीवन आहे। आप प्रार्थना नहीं करता तो क्लियर बात है आपको प्रभु से प्यार नहीं है। आणि तुम्ही जर प्रार्थना करत नाही तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की तुमचं प्रभूवर प्रेम नाही। आज आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आज तुमची प्रार्थना जीवन कसं आहे? हरको प्रियो, बारका प्रियांनो, प्रार्थना बिना आप एक विजय जीवन नहीं बिता सकता। आणि प्रार्थना केलीच एक विजय जीवन तुम्ही जगू शकत नाही। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से गौर दे करके कल का संदेश सुनना। आणि मी आशा करतो की खूप गांभीर्याने लक्षपूर्वक तुम्ही कालचा संदेश ऐका। प्रभु ने चुना हुआ लोगों का चिन्ह क्या है? आणि देवाने निवडलेल्या लोकांचं चिन्ह काय आहे? दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन। दुसरा तिमोथ्याला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय 19 वचन। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, प्रभु ने मुझको चुना है तो जरूर वो व्यक्ति में कुछ चिन्ह है। आणि खूप लक्षपूर्वक समजून घ्या, प्रभूने जर मला निवडलेलं आहे तर ते निश्चितच त्या व्यक्तीचं एक चिन्ह आहे। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है, या जिसको प्रभु ने अपनाया, जिसको प्रभु ने बुलाया, चुना, प्रभु उनको जानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे। हाँ, वो अधर्म से बचा रहे, उसका छाप। आणि मग त्याची शिक्का काय आहे की जो कोणी प्रभूचं नाव घेतो तो अनीतीपासून किंवा दुष्टापासून लांब राहतो। एक चुनौती पाया हुआ लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए? क्लियर व्यवस्था है प्रियो। आणि एक निवड प्राप्त झालेल्या लोकांचं जीवन कसं राहायला पाहिजे एकदम स्पष्ट अशी व्यवस्था आहे। और प्रकार की दुनियादारी से, पाप के मार्ग से वो बचकर चलेगा। आणि प्रत्येक प्रकारच्या जगाच्या अभिलाषा आणि पापाच्या मार्गापासून तो वाचून चालेल। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, पहले योहन्ना 3:10, पहिलं योहान 3 अध्याय 10 वचन। हर एक वचन को बहुत गौर दे करके सुनना है आणि प्रत्येक वचन खूप गांभीर्याने ऐका। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। कैसा जाना जाएगा? जो कोई धर्म के काम नहीं करता, देखा, जो कोई धर्म का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर से नहीं, और न वो जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, इसका मतलब क्या है प्रियो? जो प्रेम नहीं करता इसका मतलब प्रभु का चुना हुआ नहीं है। आणि जो प्रेम करत नाही तो देवाचा निवडलेला नाहीये। जो धर्म के काम नहीं करता इसका मतलब प्रभु का चुना हुआ नहीं है। आणि जो नीतिमत्वाचं काम करत नाहीये तो याचा अर्थ तो देवाचा निवडलेला नाहीये। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग कैसा जीवन बिताना, क्लियर व्यवस्था प्रभु ने दिया है। आणि प्रभू पासून निवड प्राप्त झालेल्या लोकांनी कशा प्रकारे जीवन जगायचं हे देवाच्या वचनामध्ये स्पष्ट व्यवस्था दिलेली प्रभु आहे। ने हमें पाप से छुड़ाया प्रियो। प्रभूने आपल्याला पापापासून मुक्त केलं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी सुना था, आता थोड्या वेळापूर्वी सुद्धा आपण ऐकलो योहन्ना 8:36 में प्रभु कहा, योहान 8 अध्याय 36 वचनामध्ये आपण पाहिलं, जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। ज्या वेळेला पुत्र तुला स्वतंत्र करेल खरोखर तू स्वतंत्र होशील। परंतु कई लोग स्वतंत्र होने के बाद में भी जाकर के वापस फंस जाता। आणि काही लोक स्वतंत्र झाल्यानंतर पुन्हा त्या बंधनामध्ये जाऊन जखडल्या जातात। वचन में प्रभु का दास प्रेषित पौलुस शक्ति चेतावनी देता है, गलातियों 5:1। आणि वचनाच्या द्वारे प्रेषित पौल आपल्या लोकांना एकदम सक्त चेतावणी देतो। गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किस लिए स्वतंत्र किया? स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया। आणि स्वतंत्र राहण्याकरता ख्रिस्ताने आपल्याला स्वतंत्र केलं। तथा इसी में स्थिर रहो, वो स्वतंत्रता में तो स्थिर रहना और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। वापस दासत्व की जुआ में मत जुटना। आणि पुन्हा एकदा त्या दासत्वाच्या बंधनामध्ये तुम्ही जाऊ नका। ये ऐसा जीवन कब बिता सकता? आणि अशा प्रकारचं जीवन केव्हा जगू शकतो? इस जीवन में एक विजय जीवन कैसे बिता सकता? आणि या जीवनामध्ये एक विजय जीवन कसं जगू शकतो ये प्रभु के लोग जानना चाहिए। आणि हे प्रभूच्या लोकांनी जाणायला पाहिजे। रोमियो 8 अध्याय उसका दूसरा वचन। रोम 8 अध्याय 2 वचन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। प्रियो, जीवन की आत्मा तुम्हें जो मिला हुआ उस आत्मा का अधीन रहेगा
तभी हमें एक सच्चा आजादी के जीवन बिता पाएगा। आणि आपल्याला मिळालेला जो आत्मा आहे त्याच्या अधीन राहू तरच आपण एक स्वतंत्राचं जीवन जगू शकतो। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, आपण स्वतःला समजून घ्यायचंय, मैं कौन है, मी कोण आहे, मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, आणि प्रभू करता मी वेगळा केलेला आहे, प्रभु ने मुझको चुना है, प्रभूने मला निवडलंय, प्रभु ने मेरा उद्धार किया, प्रभूने माझं तारण केलंय। उसी रोमियो 6:11 रोम 6:11 ऐसे ही तुम भी अपने आप को हाँ। पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए हाँ। मसीह यीशु में हाँ। जीवित समझो। देखो अपने आप को क्या समझता आणि आपण स्वतःला काय समजतो, है, अपने आप को क्या समझता, आपण स्वतःला काय समजतो, मैं अभी भी प्रभु का समझता है क्या? अजूनही मी स्वतःला प्रभूचा समजतो का? कई लोग प्रभु में आने के बाद में भी मैं अभी किसका है ये नहीं समझता। आणि पुष्कळ लोक प्रभू मध्ये आल्यानंतरही मी कोणाचा आहे या गोष्टीला समजत नाही। सही बात समझना पड़ेगा। आणि चांगल्या प्रकारे समजून घ्या, प्रभु ने हमें पाप की उस भयानक गुलामी से छुड़ाया, आणि प्रभूने त्या पापाच्या भयंकर गुलामगिरीपासून आपल्याला वाचवलं। उसी 6 अध्याय के दूसरा वचन, आणि रोम 6:2 कदापि नहीं, हाँ। हम जब पाप के लिए मर गए हाँ। तो फिर आगे को हाँ। उसमें कैसे जीवन बिताए? प्रियो, पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति वापस पाप में कैसे जिएंगे? आणि जो व्यक्ती पापा करता मेलाय तो पुन्हा पापामध्ये जीवन कसं काय जगणार? प्रभु ने उसे हमें आजाद किया, आणि प्रभूने आपल्याला त्याच्यापासून स्वतंत्र केलं। वापस भी हम पाप में जिए बोलेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रियो, आणि पुन्हा जर आपण पापामध्ये जीवन जगायचं तर मग प्रभूच्या हृदयाला किती दुःख राहील। गलतियों उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन, गलातीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 19 वचन, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीव। देखा, मैं किसके लिए जीऊं? आणि मी कोणाकरता जगावं? प्रभु के लिए जीऊं। आणि प्रभू करता मी जगावं। हर एक पवित्र लोग जानना प्रियो, आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने जाणायचंय जो उद्धार पाया है, ज्याचं तारण झालेलं आहे, हम किसके लिए जीना है? आपण कोणाकरता जगायचं? आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आज आपल्या जीवनाचा उद्देश काय आहे? आज भी यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा, मरने के बाद के जीवन के बारे में प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया, और जो अभी भी बहुत पवित्र लोग उस आशा के योग्य जीवन नहीं बिताता। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित झाला आणि मेल्यानंतरच्या जीवनासंबंधाने प्रभूने आपल्याला आशा दिलेली आहे, आणि ती आशाच्या अनुसार पुष्कळ लोक जीवन जगत नाही। आज भी बहुत लोग प्रभु यीशु पर भरोसा इसलिए करता है कि मुझे चंगाई मिले, मुझे दुनिया मिले, मुझे नौकरी मिले, है, मतलब इस दुनिया की बातों के पीछे है। आणि आजही लोक प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास या करता ठेवा की मला चांगलं आरोग्य मिळावं, चांगलं नोकरी मिळावं, चांगल्या प्रकारचे मला काहीतरी अजून जगाच्या गोष्टी मिळावा, याच्यासाठी ते प्रभूवर विश्वास ठेवतात। प्रियो, प्रभु ने अगर ऐसा है दुनिया की बातों के लिए आशा किया तो 1 कोरिन्थी 15:19 में प्रभु का दास पौलुस कहता है, आणि अजूनही आपण प्रभूच्या अशा जगाच्या गोष्टी प्राप्त करण्याकरता जर प्रभूवर आशा ठेवतो तर प्रभूचा दास 1 कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 19 वचनामध्ये असं म्हणतो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ, देखा, ये दुनिया की जाति के लोगों से भी आप गिरा हुआ है, आणि मग जातीच्या लोकांपासूनही आपण खूप खाली पडलेलो आहोत, क्योंकि उनका मतलब सिर्फ दुनिया है, कारण त्यांचा उद्देश फक्त जग प्राप्त करणं आहे। प्रियो, मसीह ने हमको इसलिए नहीं जलाया कि हम दुनिया के लोगों के जैसा दुनिया की बातों के पीछे भागे, आणि प्रभूने आपल्याला याकरता जिवंत नाही केलं की आपण जगाच्या लोकांप्रमाणे जग प्राप्त करण्याकरता जगाच्या पाठीमागे पळावं। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलं। आज हम दुनिया का नहीं, आज आपण या जगाचे नाही दुनिया के लिए भी नहीं, आणि जगाकरता पण नाही, हम स्वर्ग का है, आपण स्वर्गाचे आहोत, स्वर्ग का नागरिक है, आणि स्वर्गाचे नागरिक आहोत, और हम प्रभु यीशु मसीह का है, आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आहोत। प्रभु के लिए जीना है प्रियो। प्रभू करता आपल्याला जगायचंय। आज हमारे जीवन अपने लिए नहीं, आज आपलं जीवन आपल्या स्वतः करता नाही। प्रभु में आने के बाद हर एक पवित्र लोग, जैसा गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आणि गलातीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलुस असं म्हणतो की आता मी तर वधस्तंभावर खेळवला गेलो, आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे। इतनी बड़ी बात है प्रियो। आणि किती मोठी गोष्ट आहे। आज हमारे जीवन में हम गवाही देंगे, आज आपण आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे साक्ष देऊ मुझ शकतो में का? मैं नहीं जी रहा, मसीह जी रहा हूँ, आणि माझ्यामध्ये मी नाही तर ख्रिस्त जगत आहे। वो है मसीह जीवन। प्रियांनो, ते आहे ख्रिस्ती जीवन। मसीह जीवन एक गवाही के जीवन है, ख्रिस्ती जीवन एक साक्षीचं जीवन आहे। हमें देखने वाला हमारे में मसीह को
दिखना चाहिए। आणि जो आपल्याला पाहतो त्याला आपल्यामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त दिसला पाहिजे। प्रभु हमारे द्वारा लोगों को प्रभु अपना प्यार देना चाहता आणि आपल्याद्वारे जगाला प्रभु आपलं प्रेम देऊ इच्छितो। प्रभु का काम करने के लिए अगर हम नहीं मिलता है तो, आणि प्रभूच्या कामाकरता आपण जर उपलब्ध राहत नाही तर प्रभु को कितना दुख है। प्रभूला किती दुःख आहे। तो आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आणि पुष्कळ लोकांना प्रभु उपयोगात नाही आणू शकत आहे। प्रभु को आज भी प्रभु को काम करने के लिए लोग चाहिए। आजही प्रभूला काम करण्याकरता लोकांची गरज आहे। और प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? आणि प्रभु कोणाचा उपयोग करेल? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21 वचन। दुसरं तिमोथेला पत्र दुसरा अध्याय त्याचं 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। देखिए, ये है जो व्यक्ति मानो ये दुनियादारी से अलग होकर के प्रभु की इच्छा में बना रह करके एक सच्चा पवित्र जीवन चाहने वाला पवित्र लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आणि जो जगाच्या अभिलाषापासून दूर राहील आणि खरं पवित्र जीवन जगण्याची एक इच्छा धारण करतो, प्रभु अशा लोकांना आपल्या गौरवाकरता उपयोगात आणेल। अपने आप को परखो। प्रियानो, आपण स्वतःला पारखा। आज मैं प्रभु की हाथ में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रही क्या? आज प्रभुच्या हातामध्ये प्रभुच्या गौरवाकरता मी उपयोगात येत आहे का? आपका कोई भी योग्यता प्रभु नहीं देखता। आणि तुमची कुठली योग्यता प्रभु पाहत नाही। आपको मालूम है प्रभु हमारी योग्यता देख करके हमको नहीं चुना। आणि आपली योग्यता पाहून प्रभुने आपल्याला नाही निवडलं, और प्रभु का महिमा के लिए हमको चुना। प्रभुने त्याच्या गौरवाकरता आपल्याला निवडलं। और आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का निंदा हो रहा है? आज माझ्या जीवनाच्या द्वारे प्रभुची निंदा होते का प्रभुचा गौरव होतोय? प्रभु हमें चुनने से दुखी तो नहीं। आणि प्रभुने आपली निवड केल्या त्याच्यामुळे प्रभु दुःखित नाही। इस्राएल की प्रथम राजा शाऊल को चुनने के द्वारा प्रभु दुखी हो गया। आणि इस्रायलाचा प्रथम राजा शाऊलाची निवड केल्याच्या द्वारे प्रभुला दुःख झालं। क्यों? का? क्योंकि वो प्रभु की बातों पर बना नहीं रहा। कारण त्या प्रभुच्या आज्ञेमध्ये तो स्थिर राहिला नाही। आज भी शायद बहुत से लोगों को देख करके प्रभु बहुत दुखी है। आणि कदाचित आजही पुष्कळ लोकांना पाहून प्रभु खूप दुःखी आहे। आज जैसा प्रभु चाहता वैसा मैं प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हो पा रहा है। आणि आज जसं प्रभुची इच्छा आहे तसं प्रभुच्या हातामध्ये मी उपयोगात येत आहे का? पौलुस बंदीगृह में रह करके नया जन्म दिलाया हुआ ओनेसिमोस के बारे में फिलेमोन को लिखने के टाइम पर एक गवाही का शब्द ऐसा लिखता है, फिलेमोन 11 वचन। आणि फिलेमोनाचं पत्र त्याचं 11 वचन। वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा प्रियो, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति वो सबके लिए बहुत काम का व्यक्ति बनना चाहिए। आणि प्रभु मध्ये आलेला व्यक्ती सगळ्यांकरता खूप कामाचा व्यक्ती झाला पाहिजे। प्रभु के लोगों के लिए काम का व्यक्ती बनना चाहिए। आणि प्रभुच्या लोकांकरता तो उपयोगी पात्र राहिला पाहिजे। आज हमारे जीवन को देख करके ऐसा प्रभु बोलेंगे क्या? आज आपलं असं जीवन आपलं जीवन बघून प्रभु असं बोलेल का? ये मेरे लिए प्रिय है, हा माझ्याकरता प्रिय आहे। प्रियो, ऐसा बोलने के लिए प्रभु ऐसा बोले, ऐसा चाहत आपका दिल में है कि नहीं? आणि प्रभुने आपल्याकरता असं बोलावं अशी इच्छा तुमची आहे का नाही? आज लोग प्रभु से इतना बड़ा अनुग्रह पाया आणि प्रभुने पासून लोकांनी एवढी मोठी कृपा प्राप्त केली, तो भी लोगों को प्रभु से प्यार करने वाले एक दिल नहीं। आणि तरी सुद्धा लोकांना प्रभुवर प्रेम करणारं एक हृदय नाही। कितने लोग सच्चा दिल से कह सकता आणि किती लोक खऱ्या हृदयाने म्हणू शकता, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, आणि हे प्रभु येशू मी तुझ्यावर प्रेम करतो। ढोंगीपणा नहीं करना, आणि ढोंगीपणा करू नका। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, फक्त तोंडाने बोलू नका, दिल से बोलना। आणि संपूर्ण हृदयाने बोला। कितने लोग सच्चा दिल से बोल पाएंगे? आणि किती लोक खऱ्या हृदयाने बोलू शकतील, हे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, आणि हे प्रभु येशू मी तुझ्यावर प्रेम करतो। आप अपने आप को परखो प्रिय। आणि तुम्ही स्वतःला पारखा। अभी मैं आपको नहीं बोलेंगे मेरे पीछे आप ही बोलो, नहीं बोलेंगे अभी, आणि मी आता असं नाही म्हणणार तुम्ही माझ्या पाठीमागे बोला, क्योंकि आप बोल करके पाप करेगा, कारण तुम्ही तसं बोलून पाप कराल, क्योंकि आपको दिल से प्रभु से प्यार नहीं। कारण तुम्ही संपूर्ण हृदयावर प्रभुवर प्रेम करत नाही। अभी हम कहने से प्रभु को मालूम होगा ऐसा तो नहीं है ना? आणि आपण बोलल्यानंतर प्रभूला समजेल असं तर नाहीये ना? पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, पहिले कुरिन्थीकरांचं पत्र 8 अध्याय 3 वचनामध्ये लिहिले, जो परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। देखा, जो परमेश्वर से प्रेम दिखता है परमेश्वर को पहचानता है। आणि जो परमेश्वरावर प्रेम करतो परमेश्वर त्याला ओळखतो। क्यों? का? क्योंकि प्रेम करने वालों के चिन्ह क्या? आणि जे प्रेम करतात त्याचं चिन्ह काय आहे? देखा, यूहन्ना 14:15, योहान 14 अध्याय 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी
आज्ञाओं को मानोगे। देखा, मुझे प्रेम करने वाला आज्ञा मानेगा। आणि जो माझ्यावर प्रेम करतो तो माझ्या आज्ञेचं पालन करेल। सिर्फ इतना ही नहीं, एवढंच नाही, वो हर कदम में सावधान रहेगा। आणि तो प्रत्येक पावलावर आपल्या सावधानी राहील। किसके लिए? कशा करता? मुझसे कोई बुराई ना हो। आणि माझ्यापासून कुठला दुष्टपणा होऊ नये। 97:10 आणि स्तोत्र 97:10 वचन बहुत गहरी बात है भैया। खूप गंभीर गोष्ट आहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हाला सांगू इच्छितो, जो प्रभु को प्यार करता है आणि जो कोणी प्रभूवर प्रेम करतो वो बुरा हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। देखा, प्रभु को प्रेम करने वालों बुराई से घृणा करो। आणि प्रभूवर प्रेम करणाऱ्यांनो दुष्टाचा तुम्ही तिरस्कार करा। प्रियो, बुरे मार्ग में बुरा लोगों के साथ बुरा संगति में जाकर के प्रभु का नाम निंदा ना करे। आणि वाईट मार्गामध्ये वाईट लोकांसोबत जाऊन तुम्ही वाईट गोष्टी करू नका। नीति वचन 15 अध्याय उसका 9 वचन। नीति सूत्र 15 अध्याय त्याचं 9 वचन। दुष्ट की चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। देखा, दुष्ट की चाल चलन से यहोवा को घृणा आता है। आणि दुष्टाच्या वर्तणुकीमुळे परमेश्वराला घृणा येते। परंतु जो धर्म का पीछा करता उसे वह प्रेम रखता है। देखा, जो दुष्ट की मार्ग छोड़ करके उस धर्म की मार्ग में चलने वालों से प्रभु प्रेम देखता। आणि जो दुष्टाचा मार्ग सोडून प्रभूच्या मार्गावर चालतो त्याच्यावर प्रभु प्रेम करतो। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। आज प्रभु की प्रेम में मैं बना रह पाता है क्या? आज प्रभूच्या प्रेमामध्ये मी स्थिर राहतो का? यहूदा 21 वचन में यहूदा कहता है, आणि यहूदा 21 वचनामध्ये यहूदा असं म्हणतो, प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। प्रभु का प्रेम में कैसा बनाए रखेगा प्रियो? आणि प्रभूच्या प्रेमामध्ये आपण स्वतःला कसं काय स्थिर ठेवणार? प्रभु को प्रेम करना, प्रभूवर प्रेम करा। प्रभु के प्रेम में बना रहना है तो प्रभु को प्रेम करना। आणि प्रभूच्या प्रेमामध्ये स्थिर राहायचं तर प्रभूवर प्रेम करा। क्योंकि नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 वचन में हम पढ़ता है, नीति सूत्र 8 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये असं वाचतो, जो मुझसे प्रेम दिखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। देखा, जो मुझसे प्रेम दिखता है उनसे मैं भी प्रेम दिखता हूँ। आणि जो माझ्यावर प्रेम करतो त्याच्यावर मी पण प्रेम करतो। प्रभु को मालूम, प्रभूला ठाऊक आहे कौन लोग प्रेम करता आणि है। कोण लोक प्रेम करतात। कितना अनमोल बात है, किती अनमोल गोष्ट आहे। प्रियो, प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल हमारा है तो आणि प्रभूवर प्रेम करणारं एक हृदय आपलं आहे तर प्रभु हमें भी प्रेम करता। आणि प्रभू आपल्यावरही प्रेम करतो। आप कैसे भी एक टोटल का काम करके प्रभु को खुश करना चाहेंगे, कभी नहीं होगा। आणि कशाही प्रकारे एक मिळून मिसळून काम करण्याचा प्रयत्न केला त्याच्याद्वारे प्रभू कधी प्रसन्न होणार नाही। अभी आपको मालूम है, आदम का सबसे पहला बेटा लोगों ने प्रभु को भेड़ लाया। आणि आपल्याला ठाऊक आहे आदामाचे जे पहिले मुलं होते त्याने प्रभू करता अर्पण आणलं। कौन कौन? हाबेल। मानो कैन और हाबेल। कैन आणि हाबेल। प्रभु को प्रसन्न हुआ आणि त्याच्याद्वारे प्रभु प्रसन्न झाला का? लोगों ने कम से कम अच्छा सब्जी लाया, चलो कैन को भी मतलब आशीष देते हैं, ऐसे सोचा। आणि चांगला पालेभाज्या आणला, आता मग कैनाला पण आशीर्वाद देऊ असं प्रभूने विचार केला का? कैन ने कोई ऐसा कोई खराब चीज नहीं लाया, कोई उसमें कीड़ा नहीं लगा था। आणि कैनने काय असं वाईट गोष्ट नाही आणली, त्याने जे काय आणलं त्याला किडे लागले नव्हते। दो पण प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं हुआ। आणि प्रभू त्याच्यामध्ये प्रसन्न नाही झाला। क्यों नहीं हुआ? का नाही झाला? है ना, क्यों नहीं हुआ? आणि प्रभू त्याच्या भेटीच्या द्वारे प्रसन्न का नाही झाला? देखो, हम लोग बहुत अच्छा काम अपनी दिल से करता, आणि आपण खूप चांगले काम आपल्याला जसं योग्य वाटतं तसं करतो, फिर भी हमको तसल्ली नहीं, आणि तरी आपल्याला समाधान नाही, फिर भी सच्चा शांति नहीं मिल रहा, आणि तरी खरी शांती भेटत नाही, फिर भी आनंद नहीं। तरी आपण आनंदी नाही। कारण क्या मालूम है? याचं कारण काय माहिती का? कारण जानना जरूरी बात है। कारण जाणणं गरजेचं आहे। अभी उत्पत्ति 4:5 वालों पहले पढ़ो। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 वचन वाचा। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखा, काइन को भी ग्रहण नहीं किया, काइन का भेड़ को भी ग्रहण नहीं किया। आणि प्रभूने कायनाचाही स्वीकार नाही केला आणि त्याचा अर्पण आहे त्याचाही स्वीकार नाही केला। देखो, हाबेल को भी ग्रहण किया, हाबेल की भेड़ को भी ग्रहण किया। आणि प्रभूने हाबेलाचाही स्वीकार केला आणि त्याच्या अर्पणही स्वीकारलं। आज हम क्या लेकर आया? आज आपण काय घेऊन आलो? प्रभु हमारे भेड़ ग्रहण करेंगे आणि प्रभू आपल्या अर्पण जे आहे ते स्वीकारेल का? सिर्फ अर्पण नहीं, आणि फक्त अर्पण नाही, हमें भी आणि आपल्याला सुद्धा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इतना लोग समझा? आमेन। नहीं, ये काइन का भेड़ क्यों नहीं? अभी काइन ने तो कोई खराब चीज नहीं लिया, वापस पढ़ना उसको 4:5। 4 आणि 5 वचन पुन्हा एकदा वाचा। और हाबेल भी अपनी नहीं, भेंट सॉरी, 4 का 5। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 वचन। परंतु कैन और उसकी भेंट को 4 से पढ़ लो।
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे हाँ। भेड़ चढ़ाने ले आया हाँ। और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। हाँ। तब कैन अति क्रोधित नहीं, हुआ। उसके बारे से कुछ दिनों पढ़ के पश्चात कैन यहोवा के पास हाँ। भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। मतलब तीन है हाँ। मतलब भूमि की उस उपज में से या उसको मिला हुआ उस फल से उन्होंने कुछ लेकर आया। आणि जमिनीच्या पिकामधून त्याला जे काय मिळालेलं होतं त्याच्यामधून प्रभूसाठी तो काय अर्पण घेऊन आला। प्रभु के लिए लाया तो कितना अच्छा लाया, आणि प्रभू करता आणलं तर किती चांगलं आणलं, लेकिन फिर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। आणि तरी सुद्धा प्रभू प्रसन्न नाही झाला। क्यों नहीं? का नाही? उसका मतलब दो कारण है। त्याचे दोन कारण आहेत। एक कारण इब्रानियों 11:4 में लिखा आणि एक कारण आहे ते इब्रिकराचं पत्र 11:4 विश्वासी से हाबिल ने हाँ। कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया हाँ। और उसी के द्वारा हाँ। उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेड़ों के विषय में हाँ। गवाही दी हाँ। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। होने का अर्थ हाबिल का उस भेड़ को ग्रहण करने का अर्थ हाबिल विश्वास से लाया। आणि परमेश्वराने हबेलाचं अर्पण स्वीकारलं। त्याचं कारण हे आहे की हबेलाने जे अर्पण केलं ते विश्वासाच्या द्वारे केलं। आपको मालूम है मसीह जीवन का नींव क्या है? आणि ख्रिस्ती जीवनाचा पाया काय? विश्वास। विश्वास आहे। जो विश्वास से नहीं होता आणि जे विश्वासाच्या द्वारे होत नाही ते सगळं पाप आहे। रोमियो 14:23 पे लिखा है, रोम 14 अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये लिहिलंय, जो विश्वास से नहीं होता आणि जे विश्वासाच्या द्वारे होत नाही सब पाप है। ते सर्व काही पाप आहे। देखिए अभी काइन क्या विश्वास से नहीं लाया, आणि कायनाने विश्वासाने नाही आणलं, परंतु हाबिल विश्वास से लाया। आणि हबेलाने विश्वासाने आणलं। आज यहाँ पर कितने लोग विश्वास से आया? आणि या ठिकाणी किती लोक विश्वासाने आले? आया क्या? आले का? आप कहाँ पर आया ये भी सोचा नहीं होगा, आणि तुम्ही कुठे आलेले हाही विचार केला नसेल, सही तैयारी के साथ आया ही नहीं, आणि योग्य तयारीसह तुम्ही आले नाही, और आने के समय में भी विश्वास नहीं था। आणि आल्यानंतरही विश्वास नव्हता, विश्वास के कदम बढ़ाया क्या? आणि विश्वासाचं पाऊल टाकलं का? आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, आज मी ज्या वेळेला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जाईल, प्रभु मेरा असली अवस्था मुझे दिखाएगा। आणि प्रभू माझ्या जीवनाची खरी अवस्था मला दाखवेल। मुझे आज भी प्रभु में उन्नति पाने का कारण बनेगा। आजही मला प्रभू मध्ये उन्नती प्राप्त करण्याचं कारण भेटेल, प्रभु मेरे कृत्यों को दिखाएगा, आणि प्रभू माझ्या जीवनाच्या चुका मला दाखवेल, और मैं और भी मन करूंगा, आणि अजूनही मी पश्चाताप करेल, और भी मैं अपने आप को समर्पण करूंगा, अजूनही मी स्वतःला समर्पण करेल, मैं मसीह के रूप बन जाऊंगा। आणि ख्रिस्ताचं रूप मी होऊन जाईल। प्रभु मेरी अवस्था जानकर मेरे से बोलेगा। प्रभू माझी अवस्था जाणून माझ्याशी बोलेल। ऐसे विश्वास से कितने लोग आया? अशा विश्वासाने किती लोक आले? देखो हालेलुया, आमेन नहीं, कोई नहीं। कैसे आना चाहिए प्रियो? आणि कसं यायला पाहिजे प्रियांडो? आप कितना तैयारी के साथ आना चाहिए, आणि किती तयारीसह यायला पाहिजे, आप कितना विश्वास से आना आणि चाहिए। किती विश्वासाने तुम्ही यायला पाहिजे। आप ये सुनने वाला वचन भी विश्वास से नहीं सुनता, आने के टाइम पर भी विश्वास से नहीं आता, प्रभु कैसे काम करेगा प्रियो? आणि तुम्ही येतानाही विश्वासाने येत नाही, आल्यानंतर येणारे जे वचन आहे ते सुद्धा तुम्ही विश्वासाने ऐकत नाही। प्रभु का महिमा कौन देखेगा? प्रभूचा गौरव कोण पाहिल? जब मैंने यूहन्ना 11:40 में लिखा है कि विश्वास करोगे महिमा देखोगे, आणि योहान 11:40 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतात की विश्वास ठेव तर तू देवाचा गौरव पाहशील। जो विश्वास के साथ आएगा वही प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा। इब्रानियों 11:6 आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याचं 6 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे की जो विश्वासासह येईल तोच प्रभूला पाहू शकेल। क्योंकि विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, आणि विश्वासाखेरीज देवाला प्रसन्न करणं अशक्य आहे। ये बातों को जानना पड़ेगा। या गोष्टीला जाणा। तो हमारा जीवन में, हमें काइन के जीवन में क्या हुआ? आणि कायनाच्या जीवनामध्ये काय झालं? उनके अंदर विश्वास नहीं था। पहली बात, आणि पहिली गोष्ट त्याच्या जीवनामध्ये विश्वास नव्हता। विश्वास कैसे होगा? आणि विश्वास कसा येईल? क्योंकि उनका स्रोत ही गलत है। आणि त्याचा जो उगम आहे तोच चुकीचा आहे। पहला यूहन्ना 3:12। पहिलं योहान 3 अध्याय 12 वचन। काइन का बहुत बड़ा एक धोखा ये है, आणि कायनाच्या जीवनामध्ये असलेली खूप मोठी फसगत ही आहे, और कैन के समान न बने हाँ। जो उस दुष्ट से था। काइन कहाँ से था? दुष्ट से था। दुष्ट से था। आणि
काईन जो आहे तो त्या दुष्टापासून होता। बाप रे, ये कितना भयंकर बात है। आणि खरोखर किती भयंकर गोष्ट आहे। काईन के उत्पत्ति के बारे में बोलता है कि वो दुष्ट से था। आणि कायनाच्या जन्म संबंधाने असं म्हटलेलं आहे की तो त्या दुष्टापासून होता। तो दुष्ट से फिर दुष्टता ही निकलेगा ना। आणि दुष्टापासून दुष्टपणाच निघेल। वो प्रभु ग्रहण नहीं करता आणि प्रभु त्याचा स्वीकार करू शकत नाही। भयंकर बात है, भयंकर गोष्ट आहे। दुष्ट से दुष्टता निकलता है आणि दुष्टापासून दुष्टपणा निघतो। स्वर्ग को ग्रहण नहीं करेगा, स्वर्ग त्याचा स्वीकार करत नाही। एक पापी कितना भी अच्छा भेंट चढ़ाए, आणि एक पापी व्यक्ती कितीही चांगलं अर्पण त्याने आणावं। यशाया 64 का 6 में हम क्या पढ़ता? यशया त्याचा 64 अध्याय 6 वचनामध्ये काय वाचतो? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के समान है हाँ। और हमारे धर्म के काम हाँ। सबके सब मेरे चिथड़ों के समान है। देखा, हमारा उस धर्म का काम, जितना भी अच्छा काम प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है प्रयोग, महिला व चित्र के समान आहे। आणि आपण करणारे कितीही नीतीचे काम जे आहे ते परमेश्वरासमोर योग्य नाहीये, ते मलिन अशा झालेल्या घाणेरड्या त्या चिथडाप्रमाणे आहे। एक बात जानना, एक गोष्ट जाणा, हम जो उधार पाए हुए लोग हमेशा याद रखना, आणि तारण प्राप्त झालेले आपण लोक त्यांनी लक्षात ठेवा, मेरे जीवन में कुछ भी भलाई नहीं था। आणि माझ्या जीवनामध्ये कुठलाही चांगुलपणा मैं नव्हता। कोई अच्छा काम करके भी उधार नहीं पाया। आणि चांगलं काम केल्याच्या द्वारे माझं तारण झालं नव्हतं। फिर कैसे हुआ? मग माझं तारण कसं झालं? तीतुस उसका 3रा अध्याय का 5 वचन, तीताला पत्र 3रा अध्याय 5 वचन। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, हमने आप किया हुआ धर्म के कारण नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। देखो प्रियो, अपनी दया के अनुसार उस नया जन्म दे करके प्रभु ने हमें ही छुटकारा दिया है। आणि आपलं तारण झालं, पण ते आपण केलेल्या नीतिमत्वाच्या कामामुळे नाहीये, तर परमेश्वराच्या अपार दयेमुळे आपलं तारण झालेलं आहे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, हमेशा हम प्रभु के अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। आणि नेहमी देवाच्या कृपेमध्येच ते राह, कृपेला व्यर्थ करू नका। कई बार हम सोचता है पुष्कळ वेळा आपण विचार मैं करतो, प्रभु के लिए कुछ करूं, प्रभु करता मी काही करावं, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना प्रिय। आणि प्रभु करता आपण काही नाही करायचं। हमारे लिए प्रभु करता, आपल्या करता प्रभु करतो। प्रभु ने किया वो बात पर हमें विश्वास करना, आणि प्रभूने केलेल्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवा। प्रभु हमें इस्तेमाल करने लायक एक पात्र बनना, आणि प्रभु आपला उपयोग करेल अशा प्रकारचं एक पात्र व्हा। और आज बहुत से लोग आणि पुष्कळ लोक अपनी धार्मिकता की कामों पर घमंड करता, आणि आपल्या नीतिमत्वाच्या कामावर ते गर्व करता, और वो प्रभु के नाम में प्रशंसा करता, आणि प्रभूच्या नावामध्ये ते प्रशंसा करता, वो सही मार्ग में नहीं, आणि ते योग्य मार्गामध्ये नाही। बहुत सावधान। खूप सावध रहा। आज दुनिया की आत्मीयता और दुनिया में दिखने वाला या दिखाने वाला आत्मीयता प्रभु की दृष्टि में कुछ मूल्य का नहीं। आणि जग दाखवणारे जे आत्मिकता आहे ते देवाच्या दृष्टीने एकदम ओंगळ अशी आहे। उस दिन प्रभु उनको क्या बोलेगा? आणि त्या दिवशी प्रभु त्यांना काय म्हणेल? कई लोग क्या सोचते हैं कि कैसे भी मानो थोड़ा शॉर्टकट मार करके कुछ आत्मा जीत करके प्रभु के उपस्थिति में नहीं प्रिय, प्रभु का मार्ग नहीं। आणि त्यामुळे लोक काय विचार करतात की काहीतरी शॉर्टकट मारायचा आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये एखादा आत्मा जिंकून आणायचा, प्रभूचा तो मार्ग नाही। चंगाई के उपाय में, आणि मग आरोग्याच्या दानाविषयी, नहीं तो वरदानों के उपाय में, आणि नाही तर वरदानाच्या द्वारे। प्रियो, आपका मन बहक न जाए, आणि प्रिय तुमचं मन बहकू नये, आप स्वयं को मानो धोखे में मत आओ, आणि तुम्ही स्वतःला फसू नका। उस दिन त्या दिवशी प्रभु का वचन ध्यान से सुनना प्रिय, आणि प्रभूचं वचन लक्षपूर्वक ऐका। मत्ती उसका 7 अध्याय का 22-23 वचन आपको सुपरिचित वचन है। मत्ते त्याचं 7 अध्याय 22-23 वचन तुम्हाला सुपरिचित आहे। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो ये लोग कौन सा कुकर्म किया भाई? आणि या लोकांनी कुठलं दुष्कर्म केलं? प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? एक कुकर्म करने वाला। आणि हे दुष्कर्मांनो, प्रियो, उन लोग जहाँ पर भी प्रचार करता, लाखों लोग इकट्ठा होता और चंगाई का झूठा प्रचार भी होता। आणि ते लोक ज्या ठिकाणी प्रचार करतात, लाखो लोक एकत्र येतात आणि आरोग्य दानाचा प्रचारही करतात। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, आप प्रार्थना करेगा आपको चंगाई मिलेगा, मैं नहीं बोलता आपकी प्रार्थना का चंगाई नहीं मिलता। आणि तुम्ही प्रार्थना कराल तर तुम्हाला आरोग्य मिळेल। मी तुम्हाला हे नाही म्हणत की प्रार्थना केल्यानंतर आरोग्य भेटणार नाही। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, आणि मी तुम्हाला एकदम दावा करून असं म्हणतो, आज कोई भी व्यक्ति को चंगाई का वरदान की बात बोल करके जो करता है, ये सब
बात झूठी बात है। आणि आज कोणी पण अशा प्रकारे आरोग्य दान आहे असं म्हणून जर लोकांना बोलवतो, त्याचं तारण करतो, तर हे सगळं काही खोटं आहे। ये क्लियर आप जानना चाहिए आणि ही गोष्ट स्पष्टपणे जाणून घ्या। ऐसे भरमाने वाले बातों के पीछे आप भटक रहे नहीं। आणि अशा फसवणाऱ्या गोष्टीच्या पाठीमागे जाऊन तुम्ही फसू नका। क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये बात को अनुभव लिया है आणि पुष्कळ लोकांचा मी अनुभव घेतलाय। बिल्कुल झूठ बात आणि एकदम खोट्या गोष्टी, झूठी बात। अभी प्रभु यहाँ पर क्या बोला? आणि या ठिकाणी प्रभूने काय म्हटलं? उन लोगों ने ऐसे नहीं किया करके नहीं बोला, आणि त्या लोकांनी असं केलं नाही असं नाही म्हटलं, जरूर ऐसे किया, त्यांनी तसंच केलं। अभी मैं आपको कई बार बताई वो बात है। आणि पुष्कळ वेळा आम्ही सांगितलेली गोष्ट आहे। अपना वो वाजपेयी जी थी हमारे बीच में, आणि आपल्यामध्ये वाजपेयी आंटी होत्या, उसका बेटा रवि आणि त्यांचा मुलगा रवी है ना, वो आपको कैसे मालूम है बंधन में था? आणि तुम्हाला माहिती आहे तो कशा प्रकारच्या बंधनामध्ये होता? है ना, जब इधर ही वो मतलब डेविड लिविस जब आया, क्या उसका नाम है? डेविड टेरिल आया। आणि डेव्हिड टेरिल ज्या वेळेला आले, वो बड़े चिन्ह चमत्कार के आदमी है आणि खूप मोठे चिन्ह चमत्कार करणारा मनुष्य आहे। प्रभु का दास करके नहीं बोल सकता, आणि प्रभूचा दास नाही म्हणू शकत। मैं उसको अलग नाम दूंगा परंतु आप ओपन नहीं बोलेंगे। आणि त्यांना वेगळं नाव देईल, पण आता सगळ्यांसमोर नाही बोलणार। और वाजपेयी आंटी ने मुझे बोला प्रभु दास आप भी चलो। आणि वाजपेयी आंटीने मला म्हटलं प्रभूचा दास तुम्ही पण चला। तो कहाँ में रहता था? इधर ही दुर्गा होटल था अपना श्रेया सिस्टर का बगल में। आणि ते कुठे राहायचे? एक दुर्गा हॉटेल आहे त्या ठिकाणी राहायचे। हम लोग अपॉइंटमेंट लिया, सॉरी नटराज हॉटेल मध्ये ते तिथं थांबलेले होते, आम्ही त्यांची अपॉइंटमेंट घेतली। हम लोग गया, आम्ही गेलो। और उधर जाने के बाद में मतलब आपको मालूम है वाजपेयी आंटी तो एकदम अमेरिकन इंग्लिश है। आणि तुम्हाला माहिती आहे वाजपेयी आंटी जे आहे त्यांचं इंग्लिश जे आहे ते एकदम अमेरिकन असं इंग्लिश आहे। वो सुनकर क्या हैरान हो गया, आणि ते ऐकून तो एकदम हैरान झाला। तेरा बुढ़ी औरत क्या अंग्रेजी बोलता है? इंडिया में बहुत कम लोग ऐसा बोलता। आणि भारतामध्ये खूप कमी लोक एवढं चांगल्या प्रकारचं इंग्रजी बोलतात। और वो क्या किया मालूम है? आणि त्याने काय केलं माहिती का? वो एकदम एक गुस्सा से रवि की ओर देखा आणि एकदम रागाने त्या रवीकडे त्याने पाहिलं, और एकदम ऐसा पकड़ा और एक धक्का मारा, वो बेचारा जाकर गिर गया। आणि एकदम त्याच्या डोक्याला असा हात लावला आणि त्याला जोरात धक्का मारला, तो बिचारा रवी खाली पडला। अभी आपको मालूम है रवि कितना हटाकटा है? आणि तुम्हाला माहिती आहे रवी केवढा चांगला धष्टपुष्ट आहे। वो गिर गया, तो खाली पडला। वो बेचारा फिर एकदम डर गया आणि तो एकदम घाबरला। ऐसे बोल के निकल गया आणि तो घाबरत घाबरत निघून गेला। उधर रुका नहीं, तो तिथं थांबला नाही। उस दिन शाम को क्या प्रचार किया मालूम है? आणि त्या दिवशी संध्याकाळी त्याने काय प्रचार केला माहिती का? मेरे पास एक माना ऐसा लेगियोन लगा हुआ एक माना जवान व्यक्ति आया था, बहुत ताकतवर, निकल गया मला। आणि लगेच लागलेला म्हणजे 7 प्रकारच्या दुष्ट आत्म्या लागलेला एक व्यक्ती माझ्याकडे आला होता, आणि मग ते त्याचे जे सगळे ते लगेच मी काढून टाकले। निघाले क्या? आणि खरोखर ते निघाले का? ऐसे झूठा मंडले आणि अशाच प्रकारे खोटं बोलतात। मैगजीन में आता है ना, मॅगझिन मध्ये येतं ना। अभी हमारी जी संगठन की बात नहीं बोलेंगे, अच्छा मीटिंग हुआ, आणि संघटनेच्या गोष्टी नाही म्हणणार, पण चांगली मीटिंग झाली। मीटिंग होने के बाद आणि मीटिंग झाल्यानंतर और उन्होंने बोला हमारी तरफ से खाना पीना चाय या कॉफी सब, आणि आमच्यातर्फे खाणं पिणं चहा कॉफी सगळं काही। मुझे तो बहुत बड़ी बात है। आणि मी तर म्हटलं खूप चांगली मैं गोष्ट बोला आहे। रोज ऐसे करो, मी तर म्हटलं रोज असं करा। कितना अच्छी बात है, किती चांगलं रोज आहे। अच्छा खाना भी मिलेगा, कॉफी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, बहुत अच्छा वजन था। आणि दररोज खायला प्यायला भेटेल आणि चांगलं वचनही भेटेल। आपको याद है? ये होने के बाद में अभी कितने लोग था? मैक्सिमम मानो 140 लोग था, आणि जास्तीत जास्त 140 लोक होते त्या मीटिंगला। पूरा भरा हुआ था। आणि पूर्ण भरलेलं होतं। कैसे भरा हमको मालूम, आणि कसं भरलं आम्हाला माहिती। तो ये होने के बाद में उसने मेरे को बोला थोड़ा प्लीज थोड़ा इसमें थोड़ा साइन कर दो। आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर त्यांनी म्हटलं याच्यावर जरा सही करून द्या। क्या है? मी म्हटलं काय? तो इधर ही मानो नासिक मंडली में मीटिंग हुआ, 600 लोग अटेंड किया। आणि नाशिक मंडळीमध्ये मीटिंग झाली, 600 लोक त्याच्यात आले होते। मैं बोला ये फिगर थोड़ा गलत है। आम्ही त्यांना म्हटलं ही संख्या जरा गडबड आहे। बच्चों के समेत गिनती करेगा तो 140 मुश्किल से, आणि मुलांसह मोजलं तर मुश्किलने 140 आहे। किसको? अपना जोनाथन को भी मिला करके, आणि जोनाथनला मिळून सुद्धा
ऐसा गिनेगा तो 100 मुश्किल से 40। आणि असं जर मोजलं तर मुश्किलने 140। ये मैं नहीं सहन कर सकता। आणि मी त्यांना म्हटलं मी असं सही नाही करू शकत। तो क्या बोलता? तर काय म्हणतात? फिर आपको आधा खर्चा देना पड़ेगा। आणि मग तुम्हाला अर्धा खर्च द्यावा लागेल। बना अभी टोटल कितना जो खर्चा हुआ उसका आधा आपको देना पड़ेगा। आणि जेवढा खर्च झाला त्याचा अर्धा खर्च तुम्हाला द्यावा लागेल। मैं बोला आधा नहीं, मैं पूरा दूंगा, लेकिन ये झूठा बिजनेस कभी भी कहीं भी ना करने का। आणि मी त्यांना म्हटलं अर्धा नाही मी पूर्ण देईल, पण असा खोटा व्यापार तुम्ही करू नका। प्रियो हमने पूरा पेमेंट किया आणि प्रियांनो आम्ही पूर्ण पगार तो पेमेंट केला। और मैं उनका हेडक्वार्टर को कॉल करके बता दिया। आणि त्यांचं जे हेडक्वार्टर आहे तिथं फोन करून मी सांगून दिलं। मैंने सही नहीं किया आणि मी सही नाही केली। हम काय तो पेमेंट हम करेंगे ना। आणि आम्ही खाल्लं तर मग पैसे आम्ही देऊ। मैं बोला आपको भी एक मैं तोहफा देता हूँ। आणि मी त्यांना म्हटलं तुम्हाला एक पारितोषिक देतो। उनको भी एक छोटा कवर दिया आणि त्यांना एक छोटस एक कवर दिलं। प्रियो हमारे बीच में ऐसा झूठा बात नहीं। आणि प्रियांनो आपल्यामध्ये अशा खोट्या गोष्टी नाही। वो प्रभु को बिल्कुल भाता नहीं। आणि ते प्रभूला अजिबात आवडत नाही। प्रभु उस दिन उसको बोलेगा आणि प्रभू त्या दिवशी त्यांना म्हणेल हे कुकर्म करने वाले। आणि हे कुकर्म करणाऱ्यांनो। प्रियो कितने लोग ना, मतलब कितने लोग इस्करियोत युदा का काम कर रहा है। आणि किती लोक इस्करियोत योदाचं काम करत आहेत। उसको मसीह जीवन एक बिजनेस माइंड था। आणि ख्रिस्ती जीवन म्हणजे एक व्यापार करणारं जीवन। गुरु को भी भेज करके 30 का लिया। आणि मग गुरुला सुद्धा विकून 30 शिक्के घेतले। आज वही बात है प्रियो, आज दुनिया भर में हम लोग जो देखता है, आणि आज जगभरामध्ये आपण जे काय पाहतो, आप जो मानसिक में जो देखता है प्रियो, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। आणि तुम्ही वर्तमानपत्रामध्ये जे काय वाचता त्याच्यामध्ये सत्य नाही। अगर मैं साइन करके दिया होता तो उनका जो मानसिक निकलता है वो मानसिक में क्या आता? नासिक में मीटिंग हुआ, 600 लोग इकट्ठा हुआ और झूठ ये भी बोल देगा। अच्छा वो भी एक तमाशा है। हमारे बीच में आया वो एक प्रभुदास, अभी उसका नाम नहीं बोलूंगा। आणि आपल्यामध्ये आलेला एक प्रभूचा दास, त्याचं नाव नाही म्हणणार। तो मतलब कम से कम 200 लोग मीटिंग में आया। आणि कमीत कमी 200 लोक मीटिंगला आले। तो वो विदेशी मिशनरी मतलब मीटिंग होने के बाद में बोला, जिसको अभी प्रभु को ग्रहण करने की इच्छा है आगे आओ। आणि मग तो जो प्रभूचा दास आला होता, मीटिंग संपल्यानंतर म्हटलं ज्याला कोणाला प्रभूचा स्वीकार करण्याची इच्छा आहे त्यांनी पुढे या। इसको मालूम है कोई नहीं आएगा। आणि त्याला माहितीये कोणी येणार नाही। तो इसलिए ये परिभाषा करता। आणि हा परिभाषा करतो। उसने बोला त्याने असं म्हटलं जिसको चंगाई चाहिए आगे आ जाओ। आणि ज्याला आरोग्य पाहिजे त्यांनी पुढे या। सब लोग आया भाई। आणि सगळे पुढे आले। 8-10 लोग छोड़ के बाकी सब आया। आणि 8-10 लोक सोडून सगळे आले। बेचारा मिशनरी ने क्या सोचा? आणि बिचारा त्या मिशनरीने विचार काय केला, मेरा ये प्रचार में इतना लोग प्रभु को ग्रहण किया। आणि माझ्या एका प्रचारामध्ये एवढ्या लोकांनी प्रभूचा स्वीकार केला। उसमें वो प्रचारक का गिफ्ट नहीं, ये ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति का गिफ्ट। आणि त्याच्यामध्ये त्या प्रचारकाची चूक नाहीये, तर भाषांतर करणाऱ्या त्या व्यक्तीची चूक आहे। और वो सुनने वाला, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी क्या बेचारे गरीब लोग हैं, इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए ये अपना चालाकी में अपना काम किया। आणि मग ते बिचारे जे अशिक्षित होते, इंग्लिश त्यांना येत नव्हतं, म्हणून त्यांच्या अज्ञानामध्ये त्यांनी ते काम केलं। प्रियो ये दुनिया में क्या हो रहा है प्रियो, या जगामध्ये काय होत आहे? सब धोखा का बिजनेस आणि सर्व काही फसवण्याचा व्यवहार। प्रियो प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। प्रियो देवाच्या सत्य वचनामध्ये स्थिर रहा। झूठे बातों में, बहकने वाली बातों में कभी नहीं जाना। आणि बहकून जाणाऱ्या गोष्टीमध्ये कधी जाऊ नका। मैंने बहुत से ऐसा गवाह, मतलब झूठा गवाही दिया, वो लोगों को पेशली मिला और मैंने उनको देखा, वो लोगों ने झूठा गवाही दिया करके उनका जीवन में देखा। आणि मग अशा पुष्कळ लोकांना मी भेटलेलं की ज्यांनी खोटी साक्ष दिलेली आहे। मैं बोलने का मतलब सांगायचं तात्पर्य, प्रभु का वचन सत्य है। देवाचं वचन सत्य आहे। हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग रोज प्रभु से चक्काई पा रहे लोग। आणि या ठिकाणी बसलेले आपण प्रत्येक व्यक्ती दररोज प्रभूपासून आरोग्य प्राप्त करणारे आहोत। प्रभु चंगाई करता है प्रियो। प्रभू आरोग्य देतो। और तो ये नहीं कि मैं हीरो है, मैं आकर के एक व्यक्ति बाहर से उड़ा बोलेगा तो वो नहीं उड़ेगा, उधर ही पड़ा रहेगा। आणि असं नाहीये की मी एक हिरो आहे की एखादा पॅरालिसिस झालेल्या व्यक्तीला म्हणाल की उठ आणि मग तो उठेल, असं नाही, तो उठणार नाही, तो तिथेच राहील। कई लोग मैंने देखा और मैं बाद में भी देखा, मतलब चलने के लिए दिक्कत है, डंडा लेकर आया, वो मतलब प्रभु का दास कैसे बोलेगा झूठा, मतलब वो आकर के डंडा लेकर फेंक देता है और बोलता है चल चल चल, आखिर में चंगा हो गया घोषणा करता है, कोई चंगा ही नहीं हुआ, वो ऐसे अभी भी। आणि मग एक व्यक्ती जो आहे त्याला चालता येत नाही, तो काठी घेऊन कसा तरी तिथे आला, कुबड्या घेऊन आला, आणि मग तो जो प्रचारक होता त्याने काय केलं, त्याच्या कुबड्या त्याची काठी फेकून दिली आणि त्याला म्हटलं की तू चाल 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 चाल, आणि त्याला चालता पण येत नव्हतं तरी म्हटलं की त्याला आरोग्य मिळालं। कितना झूठ, किती खोटं, बहुत भयंकर बात है, खूप भयंकर गोष्ट आहे। ये आत्मिक दुनिया बहुत
मतलब झूठा बातों का एकदम एक खेल बन गया। आणि आत्मिक जग जे आहे त्या खोट्या गोष्टींचा एक खेळ झाला। मैंने जाना ये प्रभु का वचन सत्य है, आणि मी जाणलं की हे देवाचं वचन सत्य आहे, उस वचन को थामा रहना। आणि त्या वचनाला पकडून राहा। शायद हमें मतलब ज्यादा मेंबर ना बने, आणि कदाचित संख्या जास्त वाढणार नाही, थोड़ा ही रहे, थोडीच राहील, लेकिन वो सच्चा लोग होने चाहिए। आणि ते खरे लोक राहायला पाहिजे। हमें गिनती बढ़ा करके प्रभु को कोई रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, आणि संख्या वाढून कोणाला रिपोर्ट द्यायची गरज नाहीये, सच्चाई समझना पड़ेगा। आणि सत्य समजून घ्या। तो प्रभु उस दिन क्या बोलेगा? मत्ती 25 अध्याय के 12 वचन, मत्ती 25 अध्याय 12 वचन। प्रभु की इंतजार में रहने के बाद में भी जो सच्चा तैयारी में नहीं था, प्रभु आया, प्रभु के लोग गया, बाकी आया, प्रभु ने उनको क्या बोला? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आणि जे प्रभूच्या आगमनापर्यंत स्वतःला व्यवस्थित तयार करत नाही, त्याच्या आगमनाची वाट पाहत नाहीये, प्रभू आल्यानंतर ते हे प्रभू म्हणतील, पण प्रभू त्यांना म्हणेल मी तुम्हाला नाही ओळखत। प्रभु उस दिन ऐसे बोलना सुनना चाहता है क्या? आणि त्या दिवशी प्रभूने आपल्याला पाहून असं म्हणावं अशी तुमची इच्छा आहे का? प्रियो, सत्य वचन में बने रहो, प्रियो, तुम्ही सत्य वचनामध्ये स्थिर राहा, एक सच्चाई के जीवन बिताओ, आणि एक सत्याचं जीवन जगा। सच्चाई हमारे कमरबंद है, आणि सत्य आपला कमरेचा पट्टा आहे। लूका 13 अध्याय का 24-25 में जब हम पढ़ता है, लूक 13 अध्याय त्याचा 24 आणि 25 वचनामध्ये आपण पाहतो, वहां पर भी प्रभु बोलता सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न करेंगे, नहीं करेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, बंद करने के बाद और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? अयो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तू का गया ना, आणि मग गेले ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ओरिजिनल सच्चा उद्धार का अनुभव पाकर रोज प्रभु की आत्मा में भरते हुए, आत्मा में चलते हुए प्रभु का गौरव करना प्रभु के लोगों का कर्तव्य है। आणि दररोज तारणाचा अनुभव प्राप्त करून आत्म्यामध्ये भरून आत्म्यामध्ये चालणं हे तारण प्राप्त झालेल्या प्रभूच्या लोकांचं कर्तव्य आहे। आज बहुत लोग प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु को अधिक जानता है, आज पुष्कळ लोक प्रभूच्या वचनाच्या द्वारे प्रभूला अधिक जास्त जाणतात, लेकिन सच्चा जानकारी उसमें नहीं, आणि त्याच्यामध्ये खरी जानकारी नाही। है ना। तीतुस का पत्री पहला अध्याय का 16 वचन में पौलुस खाने वाला वो शब्द बहुत गहरा शब्द है। आणि तीतला पत्र पहिला अध्याय 16 वचन पौल सांगणारा तो जो शब्द आहे तो खूप गहन शब्द आहे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। देखा, अपनी कामों से इनकार करता, आणि ते आपल्या कामाच्या द्वारे प्रभूला नाकारता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंड, एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, आज हमारे कामों में प्रभु दिखता है क्या? आज आपल्या कामाच्या द्वारे प्रभू दिसतो का? है ना। इस जीवन में हम प्रभु में आ गया तो, आणि या जीवनामध्ये जर प्रभू मध्ये आपण आलो आहे तर हम कैसे भी नहीं जीना, आपण कसं पण नाही है ना। जगायचं, प्रभु के राह पर चलना है, आणि प्रभूच्या मार्गामध्ये चालायचं, है ना। प्रभु का एक सच्चा दास बनकर जीना। आणि प्रभूचा एक दास होऊन चालायचंय। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 16 वचन, पहिले पेत्र 2 अध्याय त्याचं 16 वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, हाँ। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को हाँ। परमेश्वर के दास समझकर चलो। परमेश्वर की दास समझकर चलो। आणि आपण स्वतःला देवाचे दास समजून चाला। बहुत बड़ी बात है। खूप मोठी गोष्ट आहे। एक जन प्रभु में आगे आए तो, उधार आया है तो अपना आपको प्रभु का दास समझ करके चलना। आणि एका व्यक्तीचं जर तारण झालेलं आहे, प्रभू मध्ये आला आहे, तर तो प्रभूचा स्वतःला दास समजून चालायचंय। आज मैं किसका दास है? आज मी कोणाचा दास आहे? दुनिया में 2 ही दास है, आणि जगामध्ये 2च प्रकारचे दास एक आहेत, ही पाप का दास, आणि एक म्हणजे पापाचा दास, नहीं तो परमेश्वर का दास। नाही तर मग परमेश्वराचा दास। ये तो आपको रोमियो 6 अध्याय का 16 से 22 तक का वचनों में, मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्लियर लिखा है। आणि रोम त्याचा 6 अध्याय 16 ते 22 वचनामध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहे। तो मैं किसका दास है, ये बात को हमें अपने आप को इन वचनों के द्वारा परख करके समझना। आणि मी कोणाचा दास आहे या वचनाच्या द्वारे आपण स्वतःला पारखून समजून घ्यायचंय। आज अधिकतर लोग सिर्फ दिखावा का कार्य करते आणि आज जास्त करून लोक फक्त लोकांना दाखवण्याचं काम करतात, हैं, नेता लोगों को खुश करने का काम करता, आणि जो नेता आहे त्याला प्रसन्न करण्याचं काम करता, मनुष्य को खुश करने का काम करता। आणि मनुष्याला प्रसन्न करण्याचं काम करता। क्या फायदा भी? काय उपयोग? वो प्रभु का जन बन सकता है। आणि तो व्यक्ती एका प्रभूचा व्यक्ती होऊ शकतो का? गलातियों 1:10 में पौलुस कहता है, गलातीकराचं पत्र 1 अध्याय 10 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे यदि म्हणतो, मैं अब तक मनुष्य को खुश करता है तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। आणि अजूनपर्यंत मी मनुष्याला प्रसन्न करतो तर मी
परमेश्वराचा दास नाही. हमें कैसे बनना प्रियो? आपण कसं व्हायचंय? हमारे जीवन में हर एक काम कैसे करना? आपल्या जीवनामध्ये आपण प्रत्येक काम कसं करायचंय? पहिला तेसलोनिके 2 अध्याय का 4 वचन. पहिलं तेसलोनिकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 4 वचन. परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं. ओ देखा, परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर का गुलाम होकर के जीवन बिताना प्रिय. आणि परमेश्वराचे गुलाम होऊन परमेश्वराला प्रसन्न करत जीवन जगा. और उस हमेशा मैदानावर एक अच्छा गवाही के शब्द है. आणि पौल नेहमी सांगणारं एक चांगलं साक्षीचं वचन आहे. 2 कोरिंथी 4 अध्याय का 5 वचन. 2 कोरिंथीकराचं पत्र 4 अध्याय 5 वचन. बहुत अनमोल वचन है. खूप अनमोल वचन आहे. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं. मसीह यीशु को प्रचार करते हैं. वह प्रभु है. वो प्रभु है. और अपने विषय में ये कहते हैं. अपने विषय में कहता है, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं. देखा, हम यीशु के कारण तुम्हारा गुलाम है. आणि येशूच्या खातर आम्ही तुमचे गुलाम आहोत. प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श को छोड़ करके एक कदम हम कभी भी नहीं बढ़ाना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेला जो आदर्श आहे त्या आदर्शाला सोडून एक पाऊल पुढे टाकायचं हर नाही. एक बातों में यीशु मसीह हमारा आदर्श है. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपला आदर्श आहे. है ना? मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय उसकी 26 से 28 वचन. मत्ती त्याचा 20 अध्याय 26 ते 28. परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे. प्रियो, यही हमारा आदर्श है. आणि प्रियानो, हाच आहे आपला आदर्श. हमें ये बात को जानना. आणि या गोष्टीला आपण जाणायचं. यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श पर हमें चलना है. आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेल्या आदर्शाच्या अनुसार चालायचं. कई लोगों के सामने अपने आप को हीरो बनाना चाहता. आणि लोक इतरांसमोर स्वतःला हिरो बनवण्याचा प्रयत्न दुनिया करतात से बहुत शाबाशी चाहता. आणि जगापासून खूप शाबासकी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं. तो प्रियानो, आपण जर प्रभूचे लोक आहोत तर दुनिया से मिलने वाला कोई भी तारीफ के पीछे मत जाना. आणि जगापासून मिळणाऱ्या कुठल्याही प्रशंसेच्या पाठीमागे जाऊ नका. मैं आपको सच्चा गवाही देता हूँ. तुम्हाला खरी साक्ष मी देतो. है ना? मुझे वास्तव में देवलाली से मुझे प्रेसिडेंट का हाथ से अवार्ड दिलाने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर से लेकर के MGAC से लेकर के बहुत प्रयास था. वो लोग कोशिश कर रहा था. आणि देवळाली मधून मला राष्ट्रपतीच्या हातातून पारितोषिक प्राप्त देण्याकरता सगळे ते युनिट जे आहे ते प्रयत्न करत होते. कारण बहुत बड़ा है आणि त्याचं कारण खूप मोठं आहे. एक भयंकर, एक बड़ा, कई सालों से चलने वाला एक चोरी केस को मैंने पकड़ा. आणि खूप वर्षापासून चालणारी एक चोरी जी होती ती मी पकडली. कहानी बहुत बड़ा लंबा है आणि गोष्ट खूप मोठी आहे. लेकिन मैंने उनको बोला मुझे तोहफा नहीं चाहिए. मी त्यांना म्हटलं मला पारितोषिक नाही पाहिजे और इसके लिए आप लोग कदम मत बढ़ाओ. आणि याच्याकरता तुम्ही काही हालचाल करू नका. प्रियो, मैंने इनकार. मी ते नाकारलं. इसलिए फिर उन लोगों ने वो छोड़ दिया. आणि म्हणून त्यांनी ते सोडून दिलं. मैं आर्मी से निकलने के टाइम पर भी आणि मी आर्मी मधून जात असताना सुद्धा मैंने एक पार्टी नहीं लिया. आणि मी एक पार्टी नाही घेतली. वो लोग एक तोहफा देते वो तोहफा नहीं लिया. आणि ते एक बक्षीस देतात ते बक्षीस नाही घेतलं. मैंने सिर्फ एक चाय पार्टी मांगा. आणि फक्त एक चहाची एक पार्टी सांगितली. इसलिए का? सबको सुसमाचार सुनाने के लिए आणि सगळ्यांना सुवार्ता सांगण्याकरता. प्रेज लॉर्ड. प्रियो, हमें ये दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए. आणि प्रियो, आपल्याला या जगापासून काही नाही पाहिजे. ये दुनिया को कोई भी स्थायी नहीं है. प्रियो, आणि या जगामध्ये कुठलीही गोष्ट स्थिर नाहीये. हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग में तैयार किया है. आणि प्रभूने आपल्या करता ते स्थिर स्वर्गामध्ये बनवलंय. एक खास बात आपको बताओ. एक खास गोष्ट तुम्हाला सांगू. जो यीशु मसीह ने प्रार्थना में पिता से एक गहरा बात बोला. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रार्थनेमध्ये पितासोबत एक गहन गोष्ट बोलली. यीशु मसीह का प्रार्थना आपको मालूम है. आणि येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना तुम्हाला ठाऊक आहे. योहान 17 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ो. योहान 17 त्याचा 24 वचन. हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे, वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा. जगत की उत्पत्ति से पहले का वो महिमा. आणि जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदरचा तो गौरव. ये जगत की उत्पत्ति से पहले का
मानो शुरुआत का कार्य सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, आणि जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदरचं जे कार्य आहे ते फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने है। यीशु मसीह के बारे में ऐसे 2 ही शब्द है आणि येशू ख्रिस्ता संबंधाने 2च शब्द आहे। है ना। जब पहला पत्रोस पहला अध्याय के 20 वचन, पहिले पेत्र पहिला अध्याय 20 वचन, बहुत ध्यान से समझना है। लक्ष देऊन समजून घ्या। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। देखिए मतलब यीशु मसीह के विषय में कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था। आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने म्हटलं की त्याचं ज्ञान जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदर पासून जाणलेलं होतं। उनके साथ त्याच्या सोबत प्रभूने मंडली को जोड़ा, मंडळीला जोडलं। यही उसका महत्व, आणि तेच आहे त्याचं महत्व। मैं और आप तो एक साधारण व्यक्ति नहीं प्रिय, आणि तुम्ही आणि मी एक साधारण मनुष्य नाही। ये शब्द के साथ हमें भी मिलाया आणि या शब्दासह आपल्यालाही जोडलं। कहाँ पर? कुठे? एफेसियों 1:4, इफिसकाराचं पत्र पहिला अध्याय 4 वचन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हालेलुया। प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुने हुए लोग, जगत की उत्पत्ति से पहले जो प्रभू की महिमा है वो महिमा देख करके भाग करके प्रभू के साथ रहेगा। आणि मग जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदर पासून प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये निवडलेले लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला मिळालेला जो जगाच्या उत्पत्तीच्या अगोदरचा गौरव आहे तो गौरव त्यांना सुद्धा भेटून ते जीवन जगते। एक्चुअली ना ये सब आत्मा में अगर आप थोड़ा समझेगा तो, आणि या सर्व गोष्टी आत्म्यामध्ये जर समजल्या तर वर्णन से बाहर है, त्या वर्णनापलीकडे आहे। ओ इस जीवन हमेशा प्रभु का एक सच्चा गुलाम बनकर जीना, आणि या जीवनामध्ये नेहमी प्रभूचा एक खरा गुलाम होऊन जीवन जगा। है ना। आज हमारे जीवन कैसा है? आज आपलं जीवन कसं आहे? हमें देखने वाला हमारे भी मसीह को देख पाता है, आणि जो आपल्याला पाहतो तो ख्रिस्ताला आपल्यामध्ये पाहू शकतो का? प्रभु का महिमा हमारे जीवन का निश्चय है क्या? आणि प्रभुचा गौरव आपल्या जीवनाचा उद्देश आहे का? हम कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना करें, आणि जगाला दाखवण्याकरता कधी आपण काही करू नका। क्योंकि एफेसियों 6:6-7 वचन में, आणि इफिसकाराचं पत्र 6:6 आणि 7 वचनामध्ये, कोलोसियों 3 अध्याय का 22 से 24 तक, आणि कलसीकराचं पत्र 3 अध्याय 22 ते 24 वचनामध्ये, तुम्हें अवकाश का प्रतिफल मिलने वाला है, इसलिए तुम दिखावा के लिए नहीं करना, स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला सेवा करना। आणि तुला ते स्वर्गीय प्रतिफळ मिळणार आहे म्हणून लोकांना दाखवण्याकरता तू कुठलं काम करू नको, तर स्वर्गामध्ये तुला प्रतिफळ भेटेल असं तू काम कर। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभूला खूप धन्यवाद देतो। प्रभु ने जिसको चुना प्रभु, आणि प्रभूने ज्याला निवडलं त्याला प्रभू जाणतो। प्रभु का वो काम हमें विश्वास योग्य होकर करना प्रिय, आणि प्रभूचं ते काम आपण विश्वास योग्य होऊन करा। हमारा प्रभु जल्द आएगा, आपला प्रभू लवकर येईल। आ जाएंगे वो आशा में हमें तैयारी में रहना। आणि आज प्रभू येईल या आशेच्या तयारीत राहा। प्रभु सबको सहायता करे, प्रभू तुमच्या सर्वांना सहाय्य करो, प्रभु को महिमा मिले। प्रभूला गौरव मिळो। आमीन। आमीन।